हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरीज़ खाना रोज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि रोज़ आप ये रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी ये सब चीज़ें खाया कीजिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो आप कहेंगे तो बहुत महँगी आती हैं। नेचुरली इनको रोज़ खाना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर हम में से ऐसे हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बैंगन पसंद नहीं आता है या जिनको खाने में हमेशा पीली दाल ही चाहिए, कोई काली दाल या दूसरे कलर की दाल उनको पसंद नहीं आती है। अंगूर भी अक्सर हम हरे कलर के खाते हैं, काले अंगूर खाना पसंद नहीं करते या जल्दी मिलते नहीं, वो भी महँगे मिलते हैं जब मिलते हैं तो। तो इन सब वजहों से एक खास इंग्रेडिएंट हम मिस कर देते हैं, जिसका नाम है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जैसे हम बोलते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। अब नाम बड़े-बड़े हैं लेकिन इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन सब चीज़ों में जिसको हम अलग से नहीं बना सकते और बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हम नेचुरल खाना पसंद करते हैं, राइट? तो उसी तरीके का एंथोसायनिन भी एक तरीके का फ्लेवोनॉइड है जिसके 6 मेन टाइप्स होते हैं। अब हमको टाइप्स में नहीं जाना है, लेकिन हमको इसकी खासियत समझना ज़रूरी है। जितने भी मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिए इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनका कलर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है या फिर पर्पल वायलेट कलर की है या हल्के से रेडिश कलर की है, इन सब में मिलता है ये एंथोसायनिन। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। और एंथोसायनिन का काम क्या है? इसका काम है एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करना। आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई पाइप आपका जिसमें से पानी जाता है अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाए, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कुछ उसमें एसिड डालते हैं ताकि वो गंदगी बाहर निकल जाए या फिर हम उसको किसी चीज़ से साफ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर उसमें कचरा कहीं पर जम गया है धीरे-धीरे करके, तो वो और भी कचरा उसमें जमता चला जाएगा और धीरे-धीरे पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। और यही ब्लॉकेज के कारण उसमें रस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी पाइप खराब होने के भी चांसेस हैं। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि आर्टरीज़ होती हैं, वो उसी तरीके का पाइप है जिसके थ्रू पानी बिल्कुल सीधे निकल जाना चाहिए। और जितनी आसानी से ये फ्लो होगा, उतने ही सारे ऑर्गन में ये पहुँचेगा और जितने अच्छे से ऑर्गन में पहुँचेगा, ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि अगर उसमें रस्टिंग हो रही है, कचरा जम रहा है, तो ना सिर्फ एक कचरा जमने के कारण ब्लड का फ्लो कम होगा, बल्कि कचरा भी तो यहाँ से निकल के पहुँचेगा ना ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स में जाके जमा होगा, तो केवल ब्लड वेसल्स की रस्टिंग नहीं हो रही है, फिर ये बाकी ऑर्गन्स की भी रस्टिंग होती है। और इसी की वजह से जो हमको वहाँ पे सिम्पटम्स दिखते हैं, उसको हम क्या देते हैं इन्फ्लेमेशन या यहाँ पे कुछ भी सूजन दिखती है या ठीक से वो ऑर्गन्स काम नहीं करते और धीरे-धीरे उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं डिज़ीज़। क्या होगा अगर हम ये छोटी-सी चीज़ अपने प्लैटर में हमेशा रखें, ताकि आपके ये जो क्लीनिंग एजेंट है आपके लिए काम करता रहे और कहीं पे भी कचरा ना इकट्ठा होने दे। ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की लिस्ट है जिसमें अलग-अलग अमाउंट में एंथोसायनिन मिलता है। और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खासियत ये है कि चूँकि ये कचरा रिमूव कर रहा है बॉडी से, टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा है, सूजन को कम कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट इसका किस पे होगा, जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को डर रहता है स्पेशली, वो है हार्ट हेल्थ का। क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है और अगर हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, तो नेचुरली आपकी किडनी की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर आप टॉक्सिन्स रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से नेचुरल डेली बेसिस पे, तो जो किडनी पे प्रेशर पड़ता है, जो कि लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने के कारण लोगों को किडनी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होने का जो खतरा है, वो पूरी तरीके से टल जाता है। और स्पेशली वो लोग जिनके घर में डायबिटिक लोग हैं, जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि उनको कभी भी डायबिटीज़ हो सकती है और हमेशा वो 2, 3, 4 महीने में अपना ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट कराते रहते हैं और उनको स्पाइक्स दिखता है। अगर वो लोग इसको लेंगे तो नेचुरली उनका भी जो स्पाइक है वो कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इंसुलिन का जो यूसेज है बॉडी में, वो अच्छे तरीके से कराता है। तो डायबिटीज़ होने का जो खतरा है, वो भी इससे कम हो जाता है, अगर रेगुलरली आप इसको किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें से 1 महीने से लेकर 3 महीने तक लोगों को 320 मिलीग्राम डेली दिया गया सुबह और शाम और उन सब लोगों में जो इन्फ्लेमेशन था, उनका लेवल बहुत कम हो गया। यानी उन्होंने हार्ट हेल्थ अच्छी कर ली, ब्रेन हेल्थ अच्छी कर ली, किडनी की हेल्थ अच्छी कर ली। तो हम और आप ऑब्वियसली इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, कोई ना कोई चीज़ आपके आस-पास ज़रूर होगी। और मैं आपको आखिरी में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है प्रैक्टिस में लाना, बहुत ईज़ी है इसको लेना।
और आप ऐसे समझ लीजिए कि 10-15 बीमारियों की आप बस एक ही दवाई बनाकर पी रहे हैं। सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकते। अगर हमको किसी चीज़ का अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम ज़्यादा देर तक उसके बारे में ना सोच सकते हैं, ना उस पे काम कर सकते हैं, ना उसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी हमारा जो अटेंशन स्पैन है इतना कम हो गया है कि हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। रीज़न बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। ब्रेन से रिलेटेड इतनी सारी डिजीज़ेज़ अब जो देखने में मिल रही हैं, जो पहले नहीं देखने में मिलती थी, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो है ही आपके सामने, दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्क्रॉल रील्स एंड ऑल। जैसे हम किसी भी मसल की एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इस तरीके से जब आप ब्रेन की भी एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है और आपके न्यूरॉन्स भी बेटर तरीके से काम करते हैं, राइट? तो जब आपका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, आप काम ही नहीं ले रहे हैं अपने ब्रेन का कुछ खास चीज़ में या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में या आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है, तो भी ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है। तो सब कारणों से हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है, कम होता जा रहा है। जब ये क्लीनिंग आपकी चालू होगी, सफाई कार्यक्रम जब आपका चालू होगा, तो आप ये देखेंगे कि आपके ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी वो भी बढ़ रही है, मेमोरी आपकी अच्छी हो रही है, फोकस अच्छा हो रहा है और इसके साथ ही जो आगे चल के जो बीमारी हो सकती है, जैसे पार्किंसंस की डिज़ीज़ है, कोरिया की प्रॉब्लम है या फिर डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स भी आपकी कम हो जाएगी और इससे रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, जो ये सब कहती हैं। और यही सारे टॉक्सिन्स जब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ कैंसर तक होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है। और कैंसर में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं, उनमें जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। और वो ओवर ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के डीएनएज़ चेंज हो जाते हैं, जो उस सेल को बनाते हैं। ये जो एंथोसायनिन है या जो ब्लू कलर के जितने भी वेजिटेबल्स और जूसेस और जो फ्रूट्स और जो कुछ भी मैंने बताया है, इन सब को अगर आप लेते रहेंगे, तो वो जो डीएनए जो उसको कन्वर्ट करता है कैंसर सेल्स में, उस डीएनए को ही ब्लॉक करने की ताकत रखता है। सो दिस इज़ सच एन इम्पोर्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को हमेशा ही पड़ती है और हमें इसको लेते रहना है। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं। तो जो कि बहुत सीज़नल चीज़ें होती हैं और कुछ मैंने कहा जो बहुत महँगी चीज़ें होती हैं, आप हम नहीं ले सकते हैं, राइट? तो आप काले रंग के अंगूर फिर भी आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं। सीज़न में जब जामुन आपको मिलते हैं, वो आप ज़रूर खाइए। बैंगन कभी-कभार आप ले लिया कीजिए, हालाँकि जब हम उसको पकाते हैं तो नेचुरली इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा करौंदा, इसको ज़रूर लिया कीजिए, या तो आप इसकी चटनी बना लीजिए या आप इसको बॉयल करके आप खा सकते हैं। और इन सब की तरह ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि हम सबके घरों में शायद होगा। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्पेशली बहुत सारे लोगों को होती है, दिमाग बहुत चलता है, इतना दिमाग चलता है कि वो सोते समय भी चलता ही रहता है, नींद ही नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे लोग जैसे ही इसको लेंगे बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट है इसका, बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट है। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन के कारण आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, हेयर लॉस होने लग जाता है, तो ये हेयर लॉस भी रोकता है, स्किन भी अच्छी करता है। ये आपकी डाइजेशन में आपकी ये टी मदद करेगी, बेटर डाइजेशन करेगी। जो लोग वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, चर्बी है तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही है, उनके लिए भी अच्छी है क्योंकि इसकी एक बहुत ही खास चीज़ है कि आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करती है, यानी आपको भूख ही बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। जो क्रेविंग्स होती है उसको ये कंट्रोल करती है, जिसका नाम है अपराजिता। इंग्लिश में इसको कहते हैं बटरफ्लाई टी। ये प्लांट आपको पता ही होगा कि बहुत आसानी से लग जाता है, बस इसको सिर्फ पानी की ज़रूरत है, कुछ खास इसकी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो खास तरीके के जो बताए जाते हैं फूल, उनमें से एक फूल है अपराजिता का। तो ये फूल भी होता है ब्लू कलर का, बहुत ही सुंदर फूल। इस फूल को क्या करना है आपको, ये छोटे से छोटे प्लांट में भी 2, 3, 4 तो फूल लग ही जाते हैं। छोटा-सा जो बेल है आपकी, जो अभी बढ़ रही है, सिर्फ 3-4 फूल आपको लेना है और इसको पानी में बॉयल करना है। जैसे ही आप इसको बॉयल करेंगे, उसको फिर उसके बाद ढाँक के रख दीजिए 5 मिनट बॉयल करने के बाद और आप ये देखेंगे जो पूरा आपका ड्रिंक है, ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर सा एक ड्रिंक तैयार हो जाएगा। ये इतना सुंदर दिखता है कि इसको देखकर ही पीने का मन करेगा। ये 1 कप आप सुबह शाम पीजिए, नहीं तो एक टाइम पीजिए या जब आपको ऐसे फूल मिल जाएँ। फूल हम अक्सर भगवानों को चढ़ा देते हैं और उसके बाद हम डाल देते हैं कचरे में। ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसमें आप चाहें तो टेस्ट के लिए हनी डाल सकते हैं थोड़ा-सा, अ, अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मली भी पी सकते हैं। नींबू की बूंदें अगर डाल लीजिए, अगर आपको कुछ टेस्ट बहुत इसका ख़ास नहीं लग रहा है तो।
और उसको आप धीरे-धीरे सिप-सिप करके लूपवम हाँ, या वार्म जैसा भी आपको टेस्ट में ठीक लगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो 100% कंज़्यूम करिए। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या आपको हमेशा आपके जो भी ब्लड शुगर स्पाइक्स आते रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर लिया कीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी डिज़ीज़ आपको लगता है कि घर में किसी को कैंसर या कुछ किडनी, हार्ट, ब्रेन इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़, तो इसको आप ये ज़रूर लीजिए। और अगर आपके घर में ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आजकल हर चीज़ बाज़ार में मिलती है। तो इसके फूल भी बाज़ार में आपको मिलते हैं, पैकेट्स में आते हैं और आप उसको लाके वो कंज़्यूम कर लीजिए। नेचुरली जो ताज़े फूलों का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होगा, ड्राइड फूलों का कम होगा, लेकिन होगा। और ये सब करने के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इसको लेना शुरू करिए, अपने आस-पास वालों को भी ये बताइए, हो सकता है उनके घर में लगा हो, उन्हें भी नहीं पता हो इसके बारे में तो उनको आप बता दीजिए, कुछ फूल उन्हें दे दीजिए और कुछ फूल आप भी लेकर आ जाइए। इसकी चाय पीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ और आपने कौन-सी ऐसी पर्पल और ब्लू चीज़ें हैं जो आप खानी शुरू करती हैं डेलिबरेटली। बाज़ार में आप जाते हैं, फल-सब्जियाँ देखते हैं और उसमें से आप देख कर लेकर आते हैं कि भई आपको अब पर्पल कलर की चीज़ें ज़रूर लेनी है। अभी पर्पल वाली कैबेज का भी सीज़न आ गया है, वो भी आप ज़रूर लीजिए, उसमें भी ये होता है। सो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। If yes, do like, subscribe and share this video. Thank you. Thanks for watching and take care.